हरे कृष्णा। मेरा नाम है मोहित सक्सेना और हम आ गए हैं गोवर्धन इको विलेज, जो कि मुंबई से करीब करीब 1 से 1.5 घंटा लगता है यहाँ पहुँचने में। और इसको मिनी वृंदावन भी कहा जाता है। हमारे साथ हैं अनंत दास प्रभु जी, जो कि हमें यहाँ के बारे में कुछ बताएंगे कि यहाँ की स्थापना कैसे हुई, यहाँ पर क्या क्या हम करते हैं, किस तरह से सारी सेवाएं यहाँ पर दी जाती हैं। तो अनंत दास प्रभु जी से पूछते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, बताइए कुछ यहाँ के बारे में। हरे कृष्णा। मेरा नाम है अनंत राघव दास। मैं पिछले लगभग 13-14 साल से यहाँ पर गोवर्धन इको विलेज में सेवा कर रहा हूँ। तो ये गोवर्धन इको विलेज एक्चुअली जो इस्कॉन के फाउंडर श्रीला प्रभुपाद जी, उनका एक बड़े बड़े वर्षों से एक सपना था कि एक वृंदावन का एक रेप्लिका बने। अगर आपने प्रभुपाद जी की जीवनी पढ़ी होगी तो प्रभुपाद जी इस्कॉन शुरू करने के पहले प्रभुपाद जी वृंदावन धाम में वास करते थे। और वृंदावन धाम में एक मंदिर है, श्री श्री राधा दामोदर मंदिर। और उस मंदिर में प्रभुपाद जी रहते थे। आज भी आप उस मंदिर में जाओगे तो वहां पर प्रभुपाद जी का रूम है, प्रभुपाद जी का किचन है, और एकदम सरल जीवन प्रभुपाद जी रहते थे। लेकिन फिर प्रभुपाद जी ने सोचा कि मुझे पूरे विश्व भर में अगर कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना है, जो उनके गुरु का आदेश था, तो फिर उन्होंने अमेरिका गए और अमेरिका में उन्होंने प्रचार शुरू किया। और धीरे 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 पूरे विश्व भर में इस्कॉन का प्रचार हुआ। और फिर प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि अभी इस्कॉन का प्रचार हुआ है, मंदिर बना है, लेकिन एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाना है जो लोगों को सरल जीवन और उच्च विचार के बारे में बताए। आजकल सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग हम बोलते हैं, लेकिन आजकल का फिलॉसफी चेंज हो गया। आजकल सिंपली लिविंग और हार्डली थिंकिंग हो गया है, क्योंकि लोग केवल अपने बारे में सोच रहे हैं, वातावरण के बारे में, पर्यावरण के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में नहीं सोच रहे। तो इसके लिए ये गोवर्धन इको विलेज एक छोटा सा एक सेवा है हमारी तरफ से कि किस प्रकार से हम इको फ्रेंडली लिविंग और नेचुरल लिविंग और विशेष करके एक स्पिरिचुअल रिट्रीट सेंटर हमने यहाँ पर बनाया। तो यहाँ पर गोवर्धन इको विलेज में लगभग 100 से ज्यादा एकड़ में ये फैला हुआ है, जहाँ पर 120 से भी ज्यादा गाय बैल बछड़े हैं। और एक सुंदर वृंदावन फॉरेस्ट का एक रेप्लिका यहाँ पर बना हुआ है, जहाँ पर यमुना, गोवर्धन, वृंदावन के 7 मुख्य मंदिर और वृंदावन के 12 वन और नंदगांव, बरसाना इत्यादि एक सुंदर रमणीय वातावरण यहाँ पर बनाया गया, ताकि भक्त लोग यहाँ पर आए और वृंदावन की परिक्रमा करें। जैसे दिल्ली से 2 घंटे की दूरी पर वृंदावन है, वैसे ही हम बता सकते हैं कि बंबई से 2 घंटे की दूरी पर यहाँ पर गोवर्धन इको विलेज है। और साथ ही साथ देश विदेश के यहाँ पर अतिथियां आते हैं, उनके लिए एक रिट्रीट सेंटर यहाँ पर बनाया है, जहाँ पर बहुत ही सुंदर इको फ्रेंडली गेस्ट हाउसेस हमने यहाँ पर बनाया है। लगभग 100 से ज्यादा गेस्ट हाउस है, जो एक्चुअली इको फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन में है, जहाँ पर जो ब्रिक्स है उसको भट्टी में जलाया नहीं गया है, उसको नेचुरली धूप में सुखाया गया है और उसके आधार पर ये गेस्ट हाउसेस बनाए हैं। और उसके साथ ही साथ यहाँ पे सेमिनार हॉल, कॉन्फ्रेंस रूम वगैरह है, स्विमिंग पूल भी है, आयुर्वेदिक सेंटर भी है, और अलग अलग योगा के प्रोग्राम्स होते हैं, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए लोग आते हैं। तो इस प्रकार से एक नेचुरल एक एम्बियंस बताया, ताकि लोग यहाँ पर आए, रिलैक्स करें, रिजुनेट करें और भगवान के साथ जुड़ पाए। तो ये रिट्रीट सेंटर हुआ, वृंदावन फॉरेस्ट हुआ। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत ही बढ़िया एनवायरमेंटल इनिशिएटिव्स है। जैसे हम देखते हैं कि हम अपने जीवन में व्यस्त हैं और जो एनवायरमेंट में जो प्रॉब्लम चल रहा है उसके बारे में हम केवल सुनते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते। तो यहाँ पर गोवर्धन इको विलेज में हमने वाटर रिसाइकलिंग का एक प्लांट बनाया है, जहाँ पर कोई व्यक्ति वाटर फ्लश करता है या हाथ धोता है, या जो भी पानी यूज होता है वो वहां पर वो पानी आकर रिसाइकल होता है। तो लगभग 2 लाख लीटर पानी रोज रिसाइकल होके हम रे यूज करते हैं। तो ये वाटर रिसाइकलिंग प्लांट है। फिर एक वेट वेस्ट रिसाइकलिंग यूनिट है, जो भी वेट वेस्ट जैसे किचन का वेस्ट, जो भी सब्जियों का वेस्ट बचता है, फिर बचा हुआ कूड़ा कचरा, उसको हम लोग वेट वेस्ट में कन्वर्ट करते हैं और उससे खत बनाते हैं और वो खेती के लिए यूज होता है। यहाँ पर गोवर्धन इको विलेज में लगभग 10 एकड़ में ऑर्गेनिक फार्मिंग होता है, राइस, अलग अलग प्रकार की सब्जियां होती है। और साथ ही साथ जो आजू बाजू के गाँव के जो लोग हैं, उनको भी हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग करने का हमने उनको प्रोत्साहन दिया है। तो लगभग 1100 परिवार हमसे जुड़ा हुआ है, और जो भी वो लोग सब्जियां उगाते हैं, हम
प्रयत्न करते हैं कि यहाँ पे हम यूटिलाइज करें और यहाँ के जो विजिटर्स आते हैं वो भी उसको खरीद सके। तो इस प्रकार से हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया ताकि गांव के लोगों को भी ऑर्गेनिक फार्मिंग में हमने इन्वॉल्व किया है और ताकि उनको भी फाइनेंशियली हेल्प मिले। और फिर और एक सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्लांट यहाँ पर हमने बनाया है, वो है प्लास्टिक रिसाइकलिंग यूनिट। यहाँ पर एक प्लांट हमने बनाया है जिसको पायरोलिसिस प्लांट बोलते हैं, जिससे हम हाई डेंसिटी पे उसको हीट किया जाता है, जो प्लास्टिक वेस्ट जो प्लास्टिक है, और फिर उससे एक प्रकार का ऑयल जनरेट होता है। वो एक डीजल ऑयल के समान है। उसको अगर हम ज्यादा और फिल्ट्रेशन करें तो उसको हम लोग जनरेटर्स या फिर डीजल ऑयल जैसे यूज करें। तो इस प्रकार से वेट वेस्ट यूनिट, वाटर रिसाइकलिंग और प्लास्टिक रिसाइकलिंग। साथ ही साथ यहाँ पर गोवर्धन इको विलेज में बहुत बारिश होती है बारिश के महीने में, तो हमने वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट भी बनाया है। एक पॉन्ड है जहाँ पर लगभग 10 करोड़ लीटर पानी हम लोग स्टोर करते हैं, और वही पानी जब भी बारिश नहीं होती तब हम लोग पेड़ पौधों के लिए, गार्डन्स के लिए, खेती के लिए और अलग 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 चीजों के लिए यूज करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो पूरा प्रोजेक्ट है उसका एक ही उद्देश्य है कि कैसे माँ प्रकृति हमको जो देती है उसको हम अच्छे से ध्यान रखें और वापस हमको भगवान की सेवा में लगाएं। जैसे हम गंगा के तट पर जाते हैं तो हम क्या करते हैं, गंगा का पानी लेते हैं और वापस गंगा को स्मरण करते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो हमको भगवान ने दिया है हम वापस उनको भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो मेरी आपसे विनती है, अगर आप मुंबई आए तो यहाँ पर आइए। यहाँ पे सुंदर मंदिर है राधा कृष्ण के, उनका नाम है राधा वृंदावन बिहारी। और साथ ही साथ यहाँ पर एक मदन मोहन मंदिर बना है जो वृंदावन का फर्स्ट मंदिर कहा जाता है। वृंदावन में आज आप जाओगे तो लगभग 7,000 से भी ज्यादा मंदिर है, लेकिन जो पहला मंदिर है उसका नाम है राधा मदन मोहन। और हमने पूरा प्रयास किया है कि जो एग्जैक्ट रेप्लिका उसका बनाया है, 75 फीट लंबाई है उसकी, उसके आधार पर ये मंदिर बनाया है। तो ये मदन मोहन का मंदिर है, एग्जैक्ट उसका रेप्लिका बनाने का प्रयास किया है। और इसकी जो विग्रह है आज आप जाओगे वो करौली में है, तो आप करौली के दर्शन करोगे और यहाँ पे आओगे आपको लगेगा अरे एग्जैक्ट रेप्लिका है। तो मैं यही चाहता हूँ और आपसे विनती करता हूँ, अगर आप आए तो जरूर आइए दर्शन करने के लिए। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी हमें, इसका बहुत बहुत आभार। यहाँ पर अगर कोई आता है तो उसकी रुकने की क्या व्यवस्था है? अगर वो रुकना चाहे 1 दिन या 2 दिन तो उसकी क्या व्यवस्था है? यहाँ पे अगर आता है तो यहाँ पे हमारा मेन गेट पे रिसेप्शन है, यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन में भी ecovillage.org.in पे वेबसाइट पे आप ऑनलाइन पे आप बुक कर सकते हैं। और अलग अलग श्रेणी के हैं ताकि लोग अपने हिसाब से चूज करें। नॉन एसी रूम है, एसी रूम है, बजट फ्रेंडली रूम्स भी है, हाई एंड रूम्स भी है। मैंने सुना है यहाँ पे कोई धर्मशाला भी बनने जा रही है, कुछ ऐसा? यहाँ पे धर्मशाला एक हमने बनाई है, उसका नाम है पायल भवन, जो काफी इकोनॉमिक डिस्काउंटेड रेट पे है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका।